बैंक ऑफ शारजा यूएई के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर बैंक है जिसकी सहायता से आप लोन ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लोन आवेदन करना है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना होगा, कितने ब्याज पे यहाँ पे लोन मिलेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कितने समय के लिए आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे फीस एंड चार्ज लगने वाले हैं 2025 के अंदर। अगर आप बैंक ऑफ शारजा से लोन लेंगे तो ऐसे में यहाँ से लोन लेना कैसा रहेगा, ए टू जेड सब कुछ यहाँ पे आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस लोन के रिगार्डिंग तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस लोन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ शारजा से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। सर्च बॉक्स में जस्ट आपको टाइप करना होगा बैंक ऑफ शारजा, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी। इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पे 3 डॉट मेनू सेक्शन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। पर्सनल बैंकिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ आपको पर्सनल लोन करके ये वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको डाउनलोड एप्लीकेशन है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप इसकी एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से लोन आवेदन कर सकते हैं। लोन को किस तरीके से आवेदन करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले इस लोन के बारे में बेसिक्स डिटेल है वो सब कुछ जान लेते हैं। बैंक ऑफ शारजा से अगर आप लोन लेंगे तो ऐसे में लिए गए लोन का इस्तेमाल आप इन जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ शारजा से लोन लेने पर अगर आप स्कूल की फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के एजुकेशन कार्यों के लिए अगर आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तो ऐसे में आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर को सजाना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी भी अदर कंट्री के अंदर घूमने फिरने के लिए जाना चाहती है या फिर आप किसी भी वैकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस लोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में इस लोन का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर पाएंगे। किसी भी तरह का आपको यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको पर्पज़ के लिए आप इस लोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लोन कंसोलिडेट की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको लोन के कुछ बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस लोन को लेंगे बैंक ऑफ शारजा से तो इंस्टेंट अप्रूवल के साथ आपका लोन जल्दी अप्रूवल हो जाता है, जिससे कि आपकी लोन राशि वो सीधे आपके बैंक खाते में मिल जाती है। फिक्स रेट पर आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके साथ ही फ्लेक्सिबल ईएमआई की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आपके बजट को बिल्कुल भी बिगाड़ेगी नहीं। इसके साथ ही सैलरी ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे करनी होगी। इसके अलावा आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी ज़रूरत में आप इस लोन का इस्तेमाल यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया सुविधा आपको बैंक ऑफ शारजा दे देता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप इस लोन को लेंगे तो ऐसे में बैंक के द्वारा क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन जिसको आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले कि आप यूएई के अंदर काम करते होने चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर। आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 5000 दिरहम आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और जो आपकी सैलरी है वो आपकी बैंक ऑफ शारजा के अंदर ट्रांसफ़र होती हुई होनी चाहिए। आपको कम से कम आप यूएई के अंदर 6 महीने आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हुए होने चाहिए। यही कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा। क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यदि दोस्तों बैंक ऑफ शारजा से आप लोन लेंगे तो ऐसे में आपके पास में एमरेटिस आईडी का होना जरूरी है, पासपोर्ट और वीज़ा का होना भी ज़रूरी है। अगर आप अदर कंट्री से आकर के यूएई के अंदर काम कर रहे हैं और आप लोन लेना चाहते तो ऐसे में आपको पासपोर्ट और वीज़ा दोनों के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ बैंक के फॉर्मेट के अनुसार आपको सैलरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी पड़ेगी, जहाँ पे क्लियर मेंशन होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है और आपके बैंक खाते में कौन से बैंक खाते में आती है। तो ये क्लियर मेंशन आपको कुछ इस तरह का लेटर देखने को मिल जाएगा। आपको 3 से 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी और आपको एक चेक है वो भी आपको बैंक के पास सबमिट करना होता है यदि आप इस लोन को लेंगे। इन्हीं कुछ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप बैंक ऑफ शारजा से 5000 दिरहम का लोन लेंगे जिसे चुकाने के लिए आप 12 मंथ्स का टाइम चुनते हैं, यानी कि 1 साल का आप टाइम चुनते हैं यहाँ पे, और जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो फिक्स्ड है यहाँ पे 12% पर एनम के हिसाब से, जो कि आपकी क्रेडिट स्कोर और बैंकिंग हिस्ट्री के हिसाब से कम ऊपर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मान के चलते कि 12% फिक्स रेट के हिसाब से आपका ब्याज लग रहा है तो अप्रोक्स जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी वो आपकी 445 दिरहम की आपकी ईएमआई बनने वाली है। टोटल ईएमआई जो आपको पेमेंट करनी होगी 12 मंथ्स में 5340 दिरहम की आपको टोटल यहाँ पे ईएमआई पेमेंट करनी होगी। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट होगा आपके 5000 दिरहम अमाउंट पर वो 340
दिरहम का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है। प्रोसेसिंग फ़ीस की यदि बात करूँ तो मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 50 दिरहम की है और जो मैक्सिमम है वो 500 दिरहम तक जा सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। टोटल गाइज़ आपको जो पेमेंट करनी होगी सभी ब्याज और सभी जो भी चार्ज वगैरह को जोड़ने के बाद तो 5390 दिरहम की आपको टोटल अप्रोक्स यहाँ पे जो टोटल पेमेंट होगी वो करनी होगी। तो बैंक ऑफ शारजा से यदि आप लोन लेंगे तो ऐसे में क्या क्या फीस एंड चार्जेज है जो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप इस बैंक से लोन लेंगे तो ऐसे में जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगता है वो 10% से शुरू होकर 15% के बीच में जाता है। यानी कि 10% से लेकर 15% के बीच में कितना भी लग सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया था अभी कि जो यहाँ पे फिक्स रेट होता है इंटरेस्ट रेट पे वो 12% लग रहा था। तो इसी प्रकार से आपकी बैंकिंग हिस्ट्री और क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से और बैंकिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपका जितना अच्छा बैंकिंग रिकॉर्ड और क्रेडिट हिस्ट्री होगी उतना ही कम आपका यहाँ पे ब्याज देखने को मिल जाएगा। मिनिमम है जो वो आपका 10% ही यहाँ पे जो ब्याज होगा वो लगेगा। प्रोसेसिंग फीस है वो आपको 1% की आपको लोन अमाउंट पर देनी होती है, जो कि मिनिमम है वो 50 दिरहम की होगी और मैक्सिमम है वो 500 दिरहम तक जा सकती है। अर्ली सेटलमेंट फीस है वो आपके जो भी बैलेंस होगा वो आपका 1% तक जा सकता है। इसके अलावा ईएमआई को अगर आप पोस्टपोन करेंगे तो ऐसे में जो फीस लगेगी 250 दिरहम प्लस वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी इंक्लूड रहेगा। लेट पेमेंट फीस यदि आप अपनी ईएमआई को टाइम पर पेमेंट नहीं करेंगे तो 200 दिरहम प्लस वैल्यू एडेड टैक्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। पार्शियल सेटलमेंट यदि बात करूँ तो ये 3 महीने के लिए होता है, जिसमें कि आपको 1% तक का आपका चार्ज लग सकता है अगर आप पार्शियल सेटलमेंट करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप बैंक ऑफ शारजा से पर्सनल लोन लेंगे। तो सैलरी ट्रांसफ़र है वो अगर आप स्टॉप करेंगे तो ऐसे में लीगल एक्शन आपके खिलाफ हो सकता है। ईएमआई अगर आप डिले करेंगे तो ऐसे में आपको लेट फीस हो गया, क्रेडिट स्कोर होगा वो आपका डाउन हो सकता है, बैंक अकाउंट है वो आपका फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपके खिलाफ केस भी फाइल हो सकता है। एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट भी आप बैंक को ट्रांसफ़र करना जरूरी होता है। सिक्योरिटी चेक बाउंस होने पर आपको पॉलिसी कंप्लेंट कर सकती है। तो इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब भी आप लोन लेंगे तो ऐसे में आपको इंटरेस्ट रेट होगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस लग रही है, कितने चार्ज लग रहे हैं, इन सभी को आपको ध्यान रखना है और तभी आपको यहाँ पे लोन के लिए आवेदन करना है। अब दोस्तों मैं आपको कूल ऑफ पीरियड के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे लोन लिया और आप 5 दिन के अंदर ही इस लोन को आप कैंसिल करवा देते हैं तो ऐसे में जो आपको कैंसिल अगर आप करेंगे तो ऐसे में जो भी चार्ज बनेंगे वो आपको बैंक को पेमेंट करने होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और जब भी आप कैंसिल करेंगे तो ऐसे में आपको लिखित में एक कुछ इस तरह का लेटर भी आपको बैंक को सबमिट करना होगा। तो दोस्तों इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। यदि आप पर्सनल लोन लेंगे बैंक ऑफ शारजा से तो लोन लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल होगी, जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जैसे एमरीटिस आईडी, पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट जो मांगे जाएंगे उनको आपको उसके साथ अटेस्टेड करना होगा। सभी डिटेल को आपको बिल्कुल सही आपको यहाँ पे भरना है। जैसे आप सभी डिटेल आप यहाँ पे सही भर देते हैं तो इसके बाद आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे लोन मिल पाएगा या फिर नहीं। यदि आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो सभी आपकी डिटेल को वेरीफाई होने के बाद आपको 24 से 48 घंटे के बाद आपके दिए गए बैंक खाते में लोन राशि है बैंक ऑफ शारजा के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 2025 के अंदर अगर आपको किसी भी जरूरत में पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे आप एजुकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहती है, फिर किसी पर्सनल नीड के लिए या फिर आप अपने घर पर पैसे भेजना चाहती है, तो ऐसे में आप बैंक ऑफ शारजा से आप पर्सनल लोन लेकर ये सब कर पाएंगे। यहाँ पे लोन पर किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। दोस्तों लोन लेना या फिर ना लेना वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।